हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का पेपर सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 4C पे हम पहुंच चुके हैं। ये है डिफाइन कर्नल ऑफ अ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म फाई G2 G बार सो दैट कर्नल फाई इज अ सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G। ठीक है, तो इसको समझते हैं। ठीक है, तो पहले ग्रुप होमोमॉर्फिज्म क्या होता है। ठीक है, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, तो बेसिकली ग्रुप होमोमॉर्फिज्म क्या होता है स्टूडेंट्स, आप फंक्शन फाई, ठीक है, जो कि डिफाइन होगा G2 G बार, ठीक है, इज कॉल्ड ग्रुप होमोमॉर्फिज्म इफ फाई ए बी इक्वल टू फाई ए डॉट फाई बी हो। ठीक है, अगर फाई ए डॉट फाई बी हो तो हमारे पास फाई जो है ग्रुप होमोमॉर्फिज्म कहलाता है। ठीक है, अब आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ होमोमॉर्फिज्म क्या होती है, क्योंकि उसका भी हम यूज करेंगे। कर्नल फाई से रिलेटेड प्रॉपर्टी है ये बेसिकली। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, ठीक है, तो द कर्नल बेसिकली सॉरी इफ E is the identity of G in E bar and T sorry E is the identity of G and E bar is in G bar। ठीक है, यानी E जो है आइडेंटिटी है G की एंड E बार जो है आइडेंटिटी है G बार की। देन फाई E हमेशा E बार पे कन्वर्ट होता है, या फाई टेंड्स टू फाई बार, या फाई इक्वल टू ई बार। ठीक है, नाउ डेफिनेशन ऑफ कर्नल। डेफिनेशन ऑफ कर्नल, ठीक है, तो बेसिकली द कर्नल ऑफ फाई इज, ठीक है, बेसिकली इस तरह से डिनोट किया जाता है। कर्नल फाई इक्वल टू जी बिलोंग्स टू जिन ऐसे एलिमेंट ऑफ जी के जिनके लिए फाई जी इक्वल टू ई बार हो। ठीक है, तो ऐसे सभी एलिमेंट जिनके लिए फाई जी इक्वल टू ई बार हो वो हमारे पास कर्नल कहलाता है फाई का। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो सब ग्रुप किस तरह से टेस्ट करते हैं। तो सब ग्रुप टेस्ट करने के लिए सिंपली हमें दो एलिमेंट इसके लेने हैं। ठीक है, और शो करना है कि अगर ए बिलोंग्स टू कर्नल फाई एंड बी बिलोंग्स टू कर्नल फाई, तो ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू कर्नल फाई। अगर हम ये शो कर दें तो हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं, पहले शो करते हैं नॉन एम्प्टी। ठीक है, तो देखो सिंस फाई ई इक्वल टू ई बार इम्प्लाइज कर्नल फाई हैज एट लीस्ट आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी। आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी इम्प्लाइज कर्नल फाई इज नॉन एम्प्टी। ठीक है, कर्नल फाई जो है वो नॉन एम्प्टी है। ठीक है, अब देखो नाउ लेट ए बी बिलोंग्स टू जी। ठीक है, तो उस कंडीशन में ऑब्वियसली
ए इनवर्स एंड बी इनवर्स ऑल्सो बिलोंग्स टू जी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ए बिलोंग्स टू जी ले लिया हमने एक एलिमेंट, एंड एक ले लिया बी इनवर्स बिलोंग्स टू जी। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ठीक है, ये तो हमने जी से लिया, पर हमें लेने हैं कर्नल फाई से, तो थोड़ा सा चेंज करते हैं। तो लेट ए बिलोंग्स टू कर्नल फाई, इसका मतलब क्या है, फाई ए इक्वल टू ई बार। ठीक है, एंड लेट बी बिलोंग्स टू कर्नल फाई, तो इसका मतलब क्या है, फाई बी बिलोंग्स टू ई बार। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब देखो नाउ फॉर ए बी इनवर्स। ठीक है, अब ए बी इनवर्स कर्नल फाई से यानी कि ए बी फाई ए डॉट बी इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बाई होमोमॉर्फिज्म से फाई ए एंड फाई बी इनवर्स। ठीक है, बट होमोमॉर्फिज्म प्रॉपर्टी जो है वो इनवर्स प्रॉपर्टी को भी होल्ड करती है। ठीक है, या हम कहें फाई ए डॉट फाई बी का इनवर्स। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ये हो जाएगा ई डॉट ई बार का इनवर्स, बट आइडेंटी एलिमेंट का इनवर्स आइडेंटी एलिमेंट होता है, तो आई ई बार डॉट ई बार इक्वल टू ई बार। ठीक है, एम्प्लाइज ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू कर्नल फाई। ठीक है, एम्प्लाइज ए बी कर्नल फाई इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। कर्नल फाई इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक है स्टूडेंट्स, और इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। थैंक यू।